नेपाल में जो लगातार 3 दिनों से आगजनी हुई है, जिसके चपेट में वहाँ के पार्लियामेंट, वहाँ के सुप्रीम कोर्ट आ गया। यहाँ तक कि वहाँ के प्रधानमंत्री को भी वहाँ देश छोड़कर भागना पड़ा और पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा जला के मार दिया गया। आपको ये बता दूं कि क्या इसका असर भारत पर पड़ेगा? कितना असर भारत पर पड़ सकता है? क्यों? क्योंकि भारत के 4 प्रमुख राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, ये 4 राज्य नेपाल की सीमा को टच करते हैं और यहाँ के लोग बिना कोई रोक टोक के आवाजाही करते हैं। अब बता दूं कि इसका असर कितना पड़ता है भारत के ऊपर, क्योंकि ये नेपाल की घटना भले अभी हुई है, परंतु अब देख सकते विगत 2 सालों से श्रीलंका से लेकर बांग्लादेश और अब जाके पाकिस्तान किस प्रकार भारत के पड़ोसी देशों को अस्थिर किया जा रहा है, वहाँ के चुनिंदा सरकार को हटाया जा रहा है। अब छात्र आंदोलन का कहना है कि यहाँ की सरकार अपने ऐशो आराम पर ज़्यादा ध्यान देती थी, अपने भोग विलास जीवन जीती थी और जनता पर जरा भी ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि जनता भूखमरी, गरीबी और बेरोजगारी के शिकार है। तो इसके आंदोलन जब लोग मार्च में शुरू किए तो वहाँ की वर्तमान सरकार जो ओयली है वो इस आंदोलन को दबाने का प्रयास की, इसीलिए उन्होंने 4 सितंबर को सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया पूरी तरह से, जिस कारण वहाँ का युवा भड़क उठा और उन्होंने पूरे नेपाल को आग के हवाले कर दिया गया। हालांकि लोकतंत्र में असंतुष्टि या लोकतंत्र में परिवर्तन तो आम बात है, लेकिन इस तरह का हिंसक परिवर्तन ये नेपाल की जनता कर रही है, नेपाल के युवा कर रहे हैं कि या बाहरी ताकत का इसमें इस्तेमाल किया गया है। कुछ सोर्सों से पता चलता है कि चाइना इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है। जिस तरह से चाइना पूरे मामले में शांत और चुपचाप रहा और अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, तो जिस वजह से लगता है कि चाइना का नेपाल के अग्निकांड में कहीं न कहीं योगदान है। हालांकि एक बात और बताता हूँ जाते जाते कि नेपाल कभी एक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। 2008 तक नेपाल एक हिंदू राष्ट्र के रूप में जाना जाता था, परंतु 2008 में नेपाल को हिंदू राष्ट्र से हटाकर एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बना दिया गया। तब से कहीं न कहीं 80% वाली नेपाली जनता को यह फैसला मंजूर नहीं था और यही कारण है कि आंदोलन चलता रहा। अब जब आंदोलन चल रहा था, जब लोग नारेबाजी कर रहे थे, उसमें एक लाइन कहा जाता कि राजा को वापस लाओ और नेपाल को बचाओ, यानी नेपाल में शायद फिर से राजतंत्र की स्थापना की बात की जा रही है। तो मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए।